Hello guys, welcome to my channel. Today we are watching the future of rail travel in India, India in Motion episode 1 by Curly Tales. Also guys, don't forget to subscribe to my channel, give me a thumbs up and let's go. और जिस तरह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, उसी रफ्तार में हमारी ट्रेन्स की गति भी तेजी से बढ़ रही है। I'm lucky for you guys, really. (1853) में चली भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर्स एन आवर। आज़ादी के अराउंड इसकी स्पीड बढ़ी टू 70 to 80 किलोमीटर्स एन आवर और कई सालों बाद 2019 में लॉन्च हुई वंदे भारत ट्रेन विद एन ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 120 to 140 किलोमीटर्स एन आवर। पिछले साल हमने देखा नमो भारत ट्रेन लॉन्च हुई है विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स एन आवर, पर अब आ रही है एक ऐसी ट्रेन जो इन सबको पीछे छोड़, क्योंकि इस ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर्स एन आवर। Even faster. मैं बात कर रही हूँ इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन। Oh, I'm not even sure that in Russia we have something like that. I need to check. महाराष्ट्र और गुजरात के फाइनेंशियल हब्स को कनेक्ट करता एग्जिस्टिंग रोड जर्नी है 10 घंटों का। वंदे भारत से आप मुंबई से गांधीनगर पहुंच सकते हैं इन 5 आवर्स, पर बुलेट ट्रेन लॉन्च होते ही अहमदाबाद से मुंबई तक का डिस्टेंस कवर होगा इन जस्ट 2 आवर्स। 5 hours and 2 hours. The applause. मतलब जितना वक्त आपको नोएडा से गुड़गांव या बोरीवली से चर्चगेट तक लगेगा, उतने ही वक्त में I like this line so अहमदाबाद से much. मुंबई पहुंच सकते हैं। यानी I like ब्रेकफास्ट curly में hair. जलेबी फाफड़ा और लंच में खाओ वड़ा पाव। बुलेट ट्रेन्स जापान में रहने वालों के लिए आम बात, बट हम इंडियंस के लिए इट्स ट्रूली अ बिग लीप ऑफ फेथ। और इसीलिए भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान के एक्सपर्ट्स द्वारा बन रही है, पर यहाँ के ट्रैक्स और टनल्स की टेक्नोलॉजी सारी मेक इन इंडिया का प्रतीक है। ये शायद पहली बार ही होगा कि हमारी ट्रेन एक अंडर सी टनल के द्वारा Under जाएगी। seat for बुलेट what? स्टेशन के इस सफर पर सिर्फ होंगे 12 Under स्टेशन, seat, 8 really? गुजरात में, 4 महाराष्ट्र में, पर ये सारे स्टेशन कल्चर, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी को एक साथ Wow. लाते हुए हमें मिलेंगे थीमैटिक स्टेशन। I have goosebumps now. सिर्फ बुलेट ट्रेन ही नहीं, ये टर्मिनल भी खास है, हमारे फ्यूचर ऑफ ट्रैवल का परफेक्ट एग्जाम्पल। इस हब से कनेक्ट होता है रेलवे, रोड्स, बसेस, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, साथ ही आपको यहाँ मिलेगा होटल, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ये है साबरमती का मल्टी मॉडल एंड कमर्शियल हब। पीएम Gigantic. गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के द्वारा इंडिया में कई सारे मल्टी मॉडल हब्स बन रहे हैं, जो पैसेंजर्स को सिटी से सीमलेसली कनेक्ट करेगा। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। It यानी has like some बस हो, cities or what is it? मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। इससे यात्रियों को एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। यही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है जिसे हम देश के हर शहर में विकसित करने जा रहे हैं। Let it be, let it be. इस टर्मिनल को देखकर समझ ही नहीं आ रहा इसे स्टेशन कहूँ या मॉल, होटल कहूँ या एयरपोर्ट। इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी हूँ, बट ऐसा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब कहीं नहीं देखा। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ न्यू इंडिया, इंडिया दैट इज फार अहेड दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। I'm glad that India is improving, honestly. अब
जब रेलवे में इतनी एडवांसमेंट और इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो खर्चा तो होना ही है, पर कमाई का क्या? Now let me tell you, 67% of rail revenue actually comes from freight, यानी मालगाड़ी से, जिससे हमारी पैसेंजर टिकट्स सब्सिडाइज होती है। कुछ साल पहले तक मालगाड़ी और पैसेंजर्स ट्रेन के ट्रैक सेम होते थे, जिससे कंजेशन बढ़ता था और ट्रेन डिले होती थी। डिले की वजह से पेरिशेबल गुड्स कई बार खराब हो जाते। नुकसान और रेवेन्यू लॉस तो होता ही, साथ ही पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करने वालों का एक्सपीरियंस बिगड़ता। और इसीलिए 2020 में प्राइम मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट हुआ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी मालगाड़ियों के लिए एक अलग रेलवे नेटवर्क। Nice decision. This video is so good. It's like a documentary, you know. I love so much. Wow, this is so fascinating. मुझे ऐसा लग रहा है like I have stepped into the future. वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने फायदे हैं, शायद हम कभी रियलाइज भी नहीं करते। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा तब जब डेवलपमेंट सिर्फ शहरों तक सीमित ना हो। हमें चाहिए कनेक्टिविटी भारत के हर कोने तक। इसलिए मैं आई हूँ एक ऐसी रेलवे ब्रिज पर जो ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के रिमोट विलेजेस को कनेक्ट करता है, बल्कि अपने आप में ही एक अद्भुत क्रिएशन। दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। It looks so good. I'm really speechless. क्या आप मानेंगे कि आजादी के 75 सालों बाद भी भारत में एक ऐसा स्टेट है जिसके 300 किलोमीटर तक की एरिया में कोई रोड या रेल कनेक्टिविटी ही नहीं? मैं बात कर रही हूँ जम्मू और कश्मीर को जोड़ता उधमपुर श्रीनगर बारामूला की 272 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन, जो बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है। उधमपुर से लेकर कटरा और बारामूला से लेकर बनियाल तक की तो रेलवे लाइन शुरू हो चुकी है, पर बीच में आए कटरा से लेकर बनियाल तक 111 किलोमीटर की इस टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल कंडीशन, चट्टान और पहाड़ों की वजह से यहाँ रेलवे छोड़ो रोड भी नहीं था। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडियन इंजीनियर्स ने प्रूव कर ही दिया, where there is a will, there is a railway. This is the world's highest railway bridge, the Chenab Bridge. Chenab Bridge. Great. चेनाब नदी के तल से Such a great word. 359 मीटर्स ऊंचा, 1315 मीटर्स लंबा चेनाब रेल ब्रिज एक आइकॉनिक आर्च शेप में डिजाइन किया गया है। ये ब्रिज बनाने में 30,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, यानी आईफिल टावर से 4 गुना ज्यादा। चाहे टेम्परेचर -40 डिग्रीज हो या 260 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड, और अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस 17 पियर्स में से एक पियर डैमेज होने पर भी ये ब्रिज टस से मस नहीं होगी। ट्रेन्स तब भी इस पर दौड़ेंगी एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर। हार्श वेदर कंडीशंस और टोपोग्राफी के अलावा इस ब्रिज को बनाने के लिए सबसे मुश्किल बात थी यहाँ तक इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना। Kudos to constructors. क्या आप मानेंगे कुछ साल पहले तक यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस 111 किलोमीटर के रेलवे ब्रिज बनाने के लिए 250 किलोमीटर का रोड भी बना। उससे ना सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बल्कि हमें रोड की कनेक्टिविटी भी मिली। कोड़ी जो गांव है मैम हमारा, यहाँ से अगर हमें मेन सिटी में जाना होता तो पैदल जाना पड़ता था हमसे 10 किलोमीटर, फिर एक बोट के जरिए चनाब को पार करके फिर आगे 10 किलोमीटर और चल के फिर एक गाड़ी मिल जाती थी, और फिर भी जम्मू में जाने के लिए गाड़ी में भी कम से कम 6 घंटे ट्रेवल करना पड़ता था, तब जाके जम्मू में शाम को बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता आदमी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे कुछ अगर काम होता तो वो करके फिर तीसरे दिन बड़ी मुश्किल से घर पहुँचने के लिए शाम को पहुँच पाए, तो नहीं तो फिर रास्ते में कहीं रुकना पड़ता था।
तो ऐसे हालात थे तब। अब तो बहुत अच्छे रास्ते बन गए। अब एक ही दिन में जो भी काम होता है करके आ जाते हैं। सुबह निकले तो 10 बजे से पहले हम पहुंच जाते हैं और अपना काम करके शाम को वापस घर पे आ सकते हैं। ये ब्रिज पहली बार जम्मू और कश्मीर के It रहने looks वालों just को so ऑल वेदर रेल beautiful. I कनेक्टिविटी can't देगा और इस पूरे really क्षेत्र को इकोनॉमिक बूस्ट। With all पहले तो these ऐसे ही mountains. दिहाड़ी का ही काम करते थे। ब्रिज का काम शुरू होने से Such दुकान beautiful पे view. धंधा शुरू कर दिया तो अच्छा प्रॉफिट हुआ है, काम धंधा चला हमारा और रोजगार अच्छा मिला सभी लोगों को यहाँ। I'm really happy for all these people. बक्कल से शुरू हुआ ये आज खत्म होता है कौड़ी पर और अब मैं हूँ इस आर्च के फाउंडेशन पर। दिस इन इटसेल्फ फील्स ह्यूमंगस। इस फाउंडेशन का विड्थ है 46 meters, which means 1/4 of the football ground. Wow, this Yeah. is truly amazing. क्या दिमाग लगाया है हमारे इंडियन इंजीनियर। Yeah, agree. Did. इस प्रोजेक्ट ने जन्म दिया इंडिया के एक नहीं बल्कि 2 इंजीनियरिंग मार्वल्स को। Wow. Indian engineers kill my mind. आप मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ कितनी तेज हवा चल रही है। 111 किलोमीटर का ये रेलवे लाइन जो बनियाल को कतरा से कनेक्ट करता है सिर्फ टनल्स और ब्रिजेस के थ्रू ही जाता है। यहाँ 97 किलोमीटर्स टनल्स हैं और बाकी का अर्थवर्क और ब्रिजेस बने हुए हैं। 752 मीटर्स लंबा ये ब्रिज 2 पहाड़ों को जोड़ता है और साथ ही ये हिंदुस्तान का सबसे पहला Cable stay. रेलवे What is this? I've never seen something like that. How is this possible? वाओ, जस्ट लुक एट दैट। अंजीखत ब्रिज ना सिर्फ इंडिया का सबसे पहला Wow. केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है बल्कि अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है। वैली इतनी डीप होने के वजह से यहाँ पर पिलर्स नहीं आ सकते थे, इसीलिए एक ही 192 मीटर लंबा पाइलॉन और 96 I would केबल्स like पर so डटा much to हुआ है। stand यहाँ there. लोकल्स के रहने के लिए एक वरदान और जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है। 111 किलोमीटर का ये रेलवे नेटवर्क जो कनेक्ट करता है बनियाल को कचरा से क्रॉस होगा थ्रू 27 Marvelous. टनल्स। The longest tunnel is of 13 kilometers और जितने भी टनल्स 3 किलोमीटर से ज्यादा हैं, साथ ही आपको दिखेंगे एस्केप टनल्स जो टनल की मेंटेनेंस, किसी इमरजेंसी या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के लिए यूज किए जाएंगे। Guys, this is art. स्ट्रेंथ और एस्थेटिक्स का परफेक्ट एग्जाम्पल। इन ब्रिजेस की लाइफ स्पैन 120 सालों से भी ज्यादा है। ये रेलवे लाइन 2024 के एंड तक शुरू हो जाएगी। जहां नॉर्थ में बन रहा है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, वहीं साउथ में बन रहा है इंडिया का सबसे पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज। 110 साल पुराने पंबन ब्रिज को मिल रहा है नया रूप। नई ब्रिज बड़ी ही आसानी से ऊपर की तरफ स्लाइड होकर कार्गो शिप्स के लिए रास्ता बना देगी। कुछ इसी तरह आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता हुआ बना है इंडिया का लॉन्गेस्ट और एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, द बोगीबिल ब्रिज, But media जहां doesn't ऊपर show चलती this. है गाड़ियां और नीचे चलती है रेलगाड़ियां। हमारे प्राइम मिनिस्टर विद हिज अनवेवरिंग डेडिकेशन इंश्योर कर रहे हैं रेल कनेक्टिविटी भारत के हर कोने तक, ये जानते हुए कि ये अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट हर इंडियन की एक बेसिक नेसेसिटी है। हम सब इंडियन इंजीनियर्स के इतने आभारी हैं कि इतने Yeah, कठिन और yeah. चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी ये डटे Yeah, रहे और हम सभी को it's- एक साथ बांधने के लिए It's a रास्ता big निकाल work to लिया। do something like that. मैं तो यहाँ सिर्फ 30 मिनट से हूँ और मुझे अब इतनी ठंड लग रही है that I got to go. बट आप सोचिए नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे और यहाँ के जितने भी सारे लोकल्स हैं कई सालों तक यहाँ रहकर काम कर रहे हैं ताकि हम सबको कनेक्टिविटी की सहूलियत मिल सके। So I must thank and congratulate them for this spectacular work that they have done. Thank you very much.
पूरे हिंदुस्तान की तरफ से थैंक यू। धन्यवाद। पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवेज ने अपनी कहानी को एक नई दिशा दी है, जिसमें स्पीड और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कनेक्टिविटी भी गहराई से बढ़ गई है। आज इंडियन रेलवेज हर एक भारतीय का गर्व और सेल्फ रिस्पेक्ट का अभिन्न This हिस्सा बन video चुकी है। killed my ये है mind, सपनों की really. उड़ान और एक बदलते भारत Just की blew पहचान। my mind वो up. भारत जो अब सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, और वो भी इंडियन रेलवेज I की just wanna पटरियों watch it during my whole life. पर। कुदरत के करिश्मे और जन्नत जैसी नेचुरल ब्यूटी के वरदान के बाद अब भारत ब्लेस्ड है एक मैन मेड आर्किटेक्चरल मार्वल से, और ऐसा नजारा देखकर दिल से एक ही आवाज निकलती है, एंड दैट इज आई लव माय इंडिया। Guys, it is so good. Guys, I wanna say that I'm really speechless, and this video blew my mind up because I didn't expect to see something like that. All these beautiful scenes, all these beautiful, marvelous constructions. And I wanted just to say why media doesn't show something like that. Why media always shows different nonsense about India. This is a very big secret for me, really, and I hope that it will change soon. And of course, all these constructions are very important for, in general, society, for Indian community, for Indian people. And guys, please let me know, have you ever visited these kind of places? And if you liked this video, you can subscribe to my channel, follow me on Instagram, and see you soon, guys. Bye bye.